आम आदमी की जान की कीमत क्या है? क्या कीमत तभी समझी जाती है जब चुनाव हो और वोट लेने हो? अगर नहीं तो फिर 3 तस्वीरों के साथ खबर देखते देखते आप हो जाइए खबरदार। एक तस्वीर है उन ट्रेन्स की जिनकी हालत हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां छठ के लिए यूपी बिहार जाते लाखों यात्री शौचालय के पास बैठकर, बोगियों के फ्लोर पर बैठकर, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग किसी तरह ट्रेन में घुसकर यात्रा करने को मजबूर है। दूसरी तस्वीर है डोडा जिले की, जहां एक बस 300 मीटर नीचे खाई में गिर गई। 36 यात्रियों की मृत्यु की दुखद खबर अब तक आ चुकी है। तीसरी खबर है उत्तरकाशी की उस सुरंग की, जहां पिछले 84 घंटों से 40 मजदूर फंसे हुए हैं। यूपी, बिहार, झारखंड, हिमाचल, उत्तराखंड समेत 7 राज्यों के 40 मजदूर कब निकाले जाएंगे, इसे लेकर अभी तक कोई समय सीमा तय नहीं है, कोई नहीं बता पा रहा है। चौथा दिन है आज। परिवार वाले, साथी मजदूर अपनों की चिंता में अब बेचैन हो रहे हैं। उत्तरकाशी में रविवार को सुबह चारधाम प्रोजेक्ट के तहत बनती टनल में एक हिस्सा धंस जाता है। आज चौथा दिन है। भीतर 40 मजदूर अभी सुरक्षित हैं। 200 लोगों की टीम इन 40 मजदूरों को बचाने में जुटी हुई है। तब अभी की पूरी जानकारी पहले आइए हम आपको दे दें। टनल के प्रवेश द्वार से लगभग 200 मीटर अंदर 40 मजदूर अभी फंसे हुए हैं। जहां मजदूर फंसे हुए हैं वहां ठीक उनके आगे 50 मीटर से अधिक मलबा फैला हुआ है। चिंता की बात यह है कि टनल का यह हिस्सा बेहद कमजोर है। जैसे ही मजदूरों को निकालने के लिए मलबा निकाला जाता है, दावा है कि मलबा और गिर रहा है। अब इस 50 मीटर से भी अधिक लंबे मलबे के बीच 800 मिलीमीटर की स्टील पाइप डालने का काम शुरू होना है। प्रयास ये है कि मलबे के आर पार स्टील पाइप करके भीतर से एक एक करके मजदूरों को निकालने का प्लान अभी बाकी। फिलहाल तब तक ऑक्सीजन, पानी, खाना, दवा भेजकर मजदूरों से संपर्क रखा जा रहा है। तब तक इन मजदूरों से संपर्क का जरिया एक 50 मीटर लंबा पाइप है। इसी पाइप के सहारे ही मजदूरों को बाहर निकालने का विश्वास भी दिया जा रहा है। महज कुछ इंच का व्यास और लगभग 50 मीटर पाइप, यही कुल मिलाकर के लाइफलाइन है उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 40 लोगों के बीच और रेस्क्यू टीम के बीच। वो बचाव टीम जो कोशिश कर रही है कि 40 फंसे हुए लोगों तक हर संभव मदद पहुंच सके, और मदद के नाम पर इस अंधेरी गुफा में लगभग 50 मीटर लंबा मलबा जमा हुआ है, और उस मलबे के पार पहुंचने के लिए इकलौता जरिया है ये लोहे की बड़ी बड़ी पाइप। इन्हीं पाइपों के जरिए दरअसल उन तक खाना पहुंचाया जा रहा है, पानी पहुंचाया जा रहा है, ऑक्सीजन भी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनसे संपर्क स्थापित करने के लिए रेडियो काम नहीं कर सकता, मोबाइल काम नहीं कर सकता, क्योंकि अंदर नेटवर्क नहीं है। तो पारंपरिक तरीका बचपन में बच्चों का खेल हम सब ने देखा है, और आज वो तरीका यहाँ लाइफलाइन बन गया है। दरअसल मजदूर जो 50 मीटर दूर रेस्क्यू टीम से हैं, वो इस पाइप के पास आकर के अपनी बात कहते हैं, और इनकी आवाज जब दूसरे छोर पर बैठे रेस्क्यू टीम सुनती है तो उनका संदेश उनके परिवार के लिए, उनके घर वालों तक पहुंचाया जाता है, और घर वालों का संदेश जो है उन 40 लोगों तक पहुंचाया जाता है जो वहां फंसे हुए हैं। आप समझिए कि कितना मुश्किल ऑपरेशन है कि एक 50 मीटर कुछ इंच व्यास वाली ये पाइप जो है लाइफलाइन है।
यूं तो 200 से अधिक लोगों की टीम लगातार 40 मजदूरों को टनल से बाहर निकालने के काम में जी जान से जुटी हुई है, लेकिन जैसे जैसे घंटे और दिन बीतते हैं वहां मौजूद श्रमिकों और उनके परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती जाती है। आज सुरंग के बाहर नाराज श्रमिकों ने प्रदर्शन तक कर दिया। मजदूरों को निकालने में होती देरी से ये श्रमिक नाराज हो गए, जिन्हें स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने समझाया कि हर संभव प्रयास आपके साथियों और हमारे मजदूरों को बचाने का हमारी तरफ से हो रहा है। टनल के बाहर उत्तरकाशी में जब तक कि बचाव और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कई सारे मजदूरों ने हंगामा कर दिया और वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए। बैरिकेड तोड़ के दरअसल अंदर जाने की कोशिश करने लगे और तब आईटीबीपी और पुलिस ने कोशिश की है कि इनको यहाँ से हटाया जाए। अब प्रशासन की ओर से समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है, मजदूरों से बातचीत की जा रही है। मेरे को पता है, झारखंड का हूँ, मेरे झारखंड के बच्चे अंदर है, मुझे पता है। हम दिन रात रहते हैं साथ, दिन रात जो भाई हमारे अंदर फंसे, अच्छा दिन रात साथ अच्छा रहते हैं। भाई मेरे एक अभी आप 2 मिनट मेरे को बोलने देंगे एक और कि अभी हमारा समय आपस में भेदभाव का नहीं है। ये एक आपदा आई है हमारे पे, हमें सबका साथ मिलके बाद में आपको जो बोलना होगा हमें बोल देना। पर मेरी अभी जो हमें कहीं फोकस जो है हमारा काम करने से जैसे घोड़े की नाल होती है, हमारा खाली फोकस है हमारे बच्चों को बाहर निकालना। तो आप सबसे जितने होंगे दोबारा आके खड़े हो जाएंगे, जो बोलना होगा आप बोल लेना। पर अभी आपकी सहायता चाहिए और हमें जो है अपना ध्यान को बताएं। तैयार है बस बिल्कुल इस बच्चे हम आपको जल्द मैं आश्वासन देता हूँ, जल्द से जल्द जितना जल्दी हम 1 मिनट बनाओ, जब मशीन आएगी 1 मिनट। फिर ये देखिए कि यहाँ पर जैसे मजदूरों का जमावड़ा हुआ है, दरअसल ये सबसे बड़ी मुश्किल हो गई है लोगों के लिए। आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पर? अभी रेस्क्यू चल रहा है, तो आप लोग अंदर क्यों जाना चाहते हैं? वहाँ पे हो गया 3-4 दिन हो गया, 5वां दिन चल रहा है। अभी आपको पता ऑपरेशन चल रहा है, उनको निकालने की कोशिश हो जाए। अगर वहाँ भीड़ बढ़ेगी तो ऑपरेशन को नुकसान हो सकता है। नहीं सर, टाइम पास कर रहा है सब। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि इतने सारे लोग लगे, कोशिश तो की जा रही है ना कि बचा के निकाला जाए सबको। तो नहीं तो हो रहा है, नहीं हो रहा है। टीम बनाई हुई है 5 दिन से। मैंने सुबह जिस दिन आदमी फंसा, मैं बोला इनको मशीनें दो, मैं निकलवा के देता हूँ। छोटा रैम बनवा के, छोटा पॉकेट लगवा के सर 285 मीटर में हमने आदमी निकाला, 50 आदमी नेपाल में। 40-50 मीटर में हाथ खड़े करवा दिया, काम बंद करवा दिया इन लोग। लेकिन अगर अभी आप लोग यहाँ जमा होंगे या हंगामा होगा तो आपको लगता नहीं कि रेस्क्यू ऑपरेशन खराब हो? नहीं दे रहे, या तो बोलते पास लाओ अंदर जाने के लिए। अगर इन पे मशीनें नहीं, उनके पास अगर एक्सपर्ट लोग हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, अंदर मलबा गिर रहा है, वो खराब भी तो हो सकता है। नहीं कर रहे। कल जब मैंने बोला तो मेरे को क्या बोला इन्होंने कि मिस्टर बीच में मत बोलो, छोटे पत्थर पे इनका मशीन रुक गया। 50 मीटर अगर मशीन का पाइप अंदर जाएगा, छोटा वोल्टेजर है, आप बड़ा है, वहाँ फंस गया तो क्या कर लेंगे ये? और इस बीच अच्छी खबर से भी आइए आपको खबरदार कर देते हैं, जहां मजदूरों को बचाने के लिए बड़ा अभियान शुरू होने वाला है। एयरफोर्स के 3 विशेष विमान 25 टन भारी मशीन लेकर पहुंच चुके हैं। ये वो मशीन है जो मलबे को भेदकर स्टील पाइप दूसरी तरफ पहुंचाने में मददगार सिद्ध होगी। इस मशीन के द्वारा प्रति घंटे 5 मीटर मलबे को पार किया जा सकेगा। आज शाम से मशीन के द्वारा काम शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। ये अच्छी खबर, ये विशेष मशीन पहुंच चुकी है। इन मशीनों के साथ कैसे काम होगा और किन कठिनाइयों को दूर करके मजदूरों को, श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा, ये हमने वहां मौजूद नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों से पूछा है। पिछले 3 दिन से लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं किस तरह से, किस तरीके से उनको बाहर निकाला जाए। एक के बाद एक कोशिश की जा रही है, लेकिन जो आपको मैंने पहले भी ब्रीफ किया था कि जो नेचर ऑफ यहाँ का रॉक है बड़ा फ्रेजाइल है। हम जितनी कोशिश करते हैं उतना बाहर आता है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग अटल ढंग से उसके पीछे हम कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह की टेक्निक यूज की जाए। अभी जो लेटेस्ट मशीन हमने मंगाई है, 3 एयरक्राफ्ट हमने लिए हैं, वो सारा हमको इंडियन एयरफोर्स ने हेल्प किया है, वो यहाँ पर आ रहे हैं। और जैसे ही वो वहाँ पर आते हैं, हम उस पर ऑलरेडी हमारा काम चल चुका है। 800 mm की हम जो डाया का जो हमारा MS पाइप होता है, उससे हम उसमें अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ रुकावटें आ रही है, तो इसलिए हमने लेटेस्ट मशीन मंगाई है। अपनी तैयारियों के साथ ही अब नॉर्वे और थाईलैंड की विशेष टीमों की मदद भी ली जा रही है। रेस्क्यू ने थाईलैंड की उस रेस्क्यू कंपनी से संपर्क किया जिसने थाईलैंड की गुफा में फंसे बच्चों को बाहर निकाला था। नॉर्वे की
एनआरआई एजेंसी से भी संपर्क कर लिया गया है, जिससे सुरंग के भीतर ऑपरेशन में विशेष सुझाव उससे लिए जा सके। दिल्ली मेट्रो, भारतीय रेल के विशेषज्ञों से भी सुरंग के भीतर ऑपरेशन से संबंधित सुझाव लिए जा रहे हैं। लेकिन अब प्रश्न खबरदार करता हुआ ये उठ रहा है कि आखिर इतनी कोशिश 4 दिन बाद जाकर क्यों हो रही है? क्या ये निर्णय पहले नहीं लिया जा सकता था?